सुशासन का मतलब ही ये जो वर्तमान सरकार है सुशासन का मतलब भी नहीं जानती है। इतना भारी बेवकूफ मुख्यमंत्री मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। कैबिनेट के सदस्य मेरे साथ दिल्ली में दारू पीते हैं तो कौन सा नशाबंदी का ये मुख्यमंत्री बात करता है? इनके डीजीपी खुद ही एक संदिग्ध अफसर है। मैं उनके बारे में सारा कुछ जानता हूँ, पब्लिकली बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या मैं बोलूं? बोरिंग रोड चौराहा में जो जवान ये स्कूल की लड़कियां हैं, ये तो मैं अपने आंखों से देखा हूँ पटना में कि जो स्कूल की लड़कियां हैं उनके थ्रू लोगों के घर में शराब पहुंचाई जा रही है। उनको एक बोतल पहुंचाने का 500 रुपया मिल रहा है। बिहार का 5 साल में वो डेवलपमेंट करके हम दिखाएंगे जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीजन। देखिए, राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद भूमिहार और ब्राह्मण के उम्मीदवारों को भी टिकट देगा। राजद के सांसद राज्यसभा सदस्य एडी सिंह ने लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि बिहार में इस दफे भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, मुसलमान, अति पिछड़ा सभी भाई भाई होंगे। मतलब बिहार में भूमिहार गोबार का नारा गूंजेगा। वे कह रहे हैं कि बिहार में राजद 200 सीटें जीतेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। सत्ताधारी दल की आलोचना करते हुए एडी सिंह ने कहा कि ललन सिंह जो सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं, पहले वे बताएं कि क्या गया और जहानाबाद गए थे। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाल को बिहार ने पढ़ लिया है। बिहार की सरकार जो है लीकर माफिया पर टिकी है। बिहार के मंत्री दिल्ली में आकर दारू पीते हैं और लीकर माफिया ने बिहार में स्कूली लड़कों को कैरियर बनाकर रखा है। वे कह रहे हैं कि लालू यादव ने कभी सवर्णों का विरोध नहीं किया, जब भी सत्ता में रहे सवर्णों को साथ रखा। तो इस दफे चुनाव जो है नीतीश कुमार की विदाई का चुनाव है। 200 से 1 सीट भी कम राजद नहीं जीतने जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। एडी सिंह साहब, लाइव सिटी में आपका स्वागत है। बिहार में अपराध का मुद्दा छाया हुआ है। अपराध की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हालांकि राज्य सरकार कह रही है कि अपराध बढ़ा नहीं है, फिर भी अपराध को लेकर राजनीति हो रही है। और जदयू जो सत्ताधारी पार्टी है बिहार की सत्ता में है, वो राजद पर आरोप कर रहा है कि जो इनके नेता है तेजस्वी यादव, जो आपके भी नेता है, वो अपराध को देखने का चश्मा अलग अलग रखते हैं। वे जाति से अपराध को देखते हैं और जाति से अपराध के मुद्दे को बहस में लाते हैं। मतलब वे गया की बात नहीं करना चाहते, गोपालगंज की बात करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। और जहां तक अपराध का बात है और अपराधी का बात है, तो अपराधी का कोई जात नहीं होता है। और तेजस्वी जी ने वो उच्च जाति के जो 2-3 लोग मरे थे उसका भी विरोध किया। यादव जाति के लोग मरे उसका भी विरोध किया। तो ये इसको एक जाति के दृष्टि से देखना सरासर गलत है। और चूंकि चुनाव का वक्त आ रहा है और 15 साल में जो वर्तमान सरकार है उसकी उपलब्धि तो कुछ है नहीं, तो जाति के आधार पर वो अपना वोट बैंक को पक्का करना चाह रहा है, जो कि नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं सत्ताधारी दल जो है जाति के आधार पर अपने वोट बैंक को पक्का करना चाहता है? हाँ, पक्का करना चाहता है। बिकॉज वो करना चाह रहा है तो वो बिना वजह तेजस्वी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी जी और तेजस्वी जी तो बाद में आए हैं। लालू जी ने कभी जाति के आधार पर कुछ भी गलत काम अपने 15 साल के सरकार में कुछ नहीं किया। वो उन्होंने और कुछ नहीं किया। कम से कम जब वो यूपीए में मंत्री थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को दिलवाया था यूपीए से। और ये जो प्रेजेंट सरकार है जो 15 के चुनाव में इसको केंद्र ने 1 लाख 1.25 लाख करोड़ देने का बात किया था, तो मेरे हिसाब से ₹1.25 भी इनको नहीं मिला है। अच्छा, आप कह रहे हैं एडी सिंह साहब कि 15 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जबकि ये सत्ताधारी पार्टी जो एनडीए है वो कहती है कि हमने जंगल राज से सुशासन दिया बिहार को। तो आप सुशासन को जंगल राज को कैसे देखते हैं? सुशासन का मतलब ही ये जो वर्तमान सरकार है सुशासन का मतलब भी नहीं जानती है। तो
आज अगर आप, मैं दो चीज बोलना चाहूंगा। जी आज अगर देखिए तो बिहार से जो पलायन हुआ मजदूरों का और जिस जी तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जी वो मजदूर भिखमंगा नहीं थे। जी वो मजदूर भिखमंगा नहीं है। जी वो अपना 200 रुपया चाहे 2000 रुपया पर डे कमाते थे और उनको पैदल आना पड़ा बिहार में। जी इससे कौन सा सुशासन का हम लोग बात कर रहे हैं? नंबर जी एक। जी नंबर दो, जी 2010 में मैं एडी सिंह जी ने मुख्यमंत्री को बोला कि हम लोग इंडियन पोटैश लिमिटेड के साथ जी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। जी आज 10 साल हो गया है, हम लोग वहां कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी से जब भी मैं टाइम मांगता था तो उनको बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुझे टाइम 2 महीना और 3 महीना के बाद मिलता था। जी इतना भारी बेवकूफ मुख्यमंत्री मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा है। अच्छा, आप नीतीश कुमार को और अगर बेवकूफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं? मेरी एक बात और सुन लीजिए। अगर जी मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के हैसियत से आंध्रा के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से टाइम मांगूंगा, मुझे सेम डे मिलेगा टाइम। जी जी और ये मुख्यमंत्री 2 महीना बाद टाइम देने के बाद मुझे बोलते थे मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुला दिया है। जी अब ऐसा है कि हिंदुस्तान के किसी चीफ सेक्रेटरी से मुझे मिलने के लिए किसी मुख्यमंत्री को नहीं बोलना होगा। जी तो ये क्योंकि मेरे को काफी लोग इस देश में जानता है। जी और जहां तक जातिता की बात है, जी लालू जी ने आज तक न जातिता की। आप ये देख लीजिए ना, जो 3 बार हर 5 साल में जो 15 साल की सरकार बनी, जी उसमें लालू जी और रबड़ी जी के कैबिनेट में कितने स्वर्ण मंत्री थे जी और नीतीश जी के तीनों काल में कितने स्वर्ण मंत्री हैं। जी और जहां तक मेरी जाति का बात है कि भूमियार भूमियारों के खिलाफ है लालू यादव। जी अगर वो खिलाफ रहते तो मुझे क्यों अपना सदस्य राज्यसभा में भेजते? नहीं, ठीक है, आपको उन्होंने भेजा है, आपके साथ उन्होंने सहृदयता दिखाई है, लेकिन आपको भेजने का मतलब क्या है कि बिहार में भूमियारों के साथ राजद का प्रेम बढ़ गया है? नहीं, आप ये देख लीजिए ना, जी स्वर्ण जाति के लिए देखिए, एक तो मैं जातिता में विश्वास नहीं करता हूँ। जी दूसरा, आप ये देख लीजिए जी कि नीतीश जी के राज में आप फॉर 1 मिनट जाति छोड़ दीजिए, जी आप विकास का बात कीजिए। जी कोई विकास तो हुआ नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई विकास हुआ ही मेरा नहीं? चैलेंज था कि अगर जी मैं एक मोतीपुर शुरू करता तो मैं सारा चीनी मिल खुलवा देता, जी मगर मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है विकास से। जी आज लिकर माफिया उनके आसपास के सभी लोगों को कई 100 करोड़ दे रहा है। लीकर माफिया? हाँ, लिकर माफिया। जी उनके कैबिनेट के सदस्य मेरे साथ दिल्ली में दारू पीते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आपके साथ दारू पीते हैं? इनके कैबिनेट के सदस्य, आप नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो कौन सा नशाबंदी का ये मुख्यमंत्री बात करता है? जी स्टेट में 12,000 करोड़ का लॉस हो रहा है हर साल। नहीं, आप इसके साथ यह भी कह रहे हैं कि आप भी दारू पीते हैं? बिल्कुल मैं पीता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? मैंने तो कोई सौगंध नहीं लिया है कि मैं नहीं पीऊंगा। जी रामकृष्ण हेगड़े ओपनली पीते थे पार्टी में, जी 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 जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे। जी तो ये क्या बोलेगा? ये मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? ये बहुत जी सीनियर लीडर हैं हिंदुस्तान के, मैं उनकी जी बहुत कद्र करता हूँ और इज्जत भी करता हूँ, जी मगर बिहार को ये 40 साल 50 साल पीछे ले गए हैं। अच्छा, और आप क्या जातिवाद का ये लोग क्या बात करेगा? आप बताइए, कौन मंत्री नहीं था लालू के कैबिनेट में? रघुवंश सिंह से लेके अखिलेश सिंह से लेके ये रघुनाथ झा से लेकर रघुनाथ झा से लेके वगैरह वगैरह। जी। लेकिन ललन सिंह ने कल आरोप किया कि तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन गया और जहानाबाद जाने की बात नहीं करते हैं। तो क्या अपराध को वे जाति से देखते हैं, चश्मा से देखते हैं? गया और जहानाबाद में सवर्णों की हत्या आप ललन भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। उनसे पूछिए कि वो गए थे गया। जी, वो गए थे गया। वो तो कहेंगे मैं सरकार में हूं, मैं एक्शन लेने की बात कर रहा हूं, मेरी सरकार जो है न किसी को छोड़ती है न किसी को फंसाती है। अब तो मैं क्या बोलूं पब्लिकली, नहीं तो मुझे पता भी है ना कि आपके इनके सरकार में कौन कौन सा व्यक्ति है। इनके डीजीपी खुद ही एक संदिग्ध अफसर है। मैं उनके बारे में सारा कुछ जानता हूं, पब्लिकली बोलना नहीं चाहता हूं। क्या मैं बोलूं? जी जी
और ये जहां तक ये अपने को भूमिहार बोलते हैं, जी। रामाश्रय सिंह के मरने के बाद भूमिहार नेता बिहार में हुआ कौन? अच्छा, नहीं अभी एलपी शाही और रामाश्रय सिंह के मरने के बाद जी मेरे हिसाब से तो आज तक भूमिहार का कोई नेता बिहार में नहीं है। सीपी ठाकुर है ना? सीपी ठाकुर बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जी भूमिहार के नेता नहीं है। जी जी, भूमिहार के नेता बहुत सज्जन और प्रतिष्ठित व्यक्ति है बिहार के, जी। तो वो उनको बिहार का नेता नहीं मानता हूं मैं। लेकिन अब ललन सिंह ये भी कह रहे हैं और जदयू मतलब बिल्कुल टूट पड़ा है, वो कह रहा है कि तेजस्वी यादव तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में पैदा हुए हैं और वो ये बताए कि उनके पास नाबालिग की उम्र में इतनी संपत्ति कहां से आ गई, क्या वो भ्रष्टाचार की संपत्ति है? ललन सिंह अपना पिछले 15 साल का इनकम टैक्स रिटर्न बता देना कि उनके पास पहले कितना पैसा था और अभी कितना पैसा है। जी। जो भी इन लोगों पर आरोप लगाता है कि इनके पास कितना पैसा था या नहीं पैसा था, जी। वो पहले अपने राजनीतिक जीवन के पहले क्या था उनके पास, आज उनके पास क्या है, जरा बता दे। मतलब आप ललन सिंह को खुली चुनौती दे रहे हैं? किसी को मैं बोल रहा हूँ, विपक्ष के किसी भी नेता को। ये मैं विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष नेता को कह रहे हैं। नहीं, यहाँ मत सॉरी, सत्ता पक्ष नेता। अब जैसे मैं पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैंने तो अपना एफिडेविट दे दिया है कि मैं इस लेवल का मेरे का संपत्ति है। जी। और जहां तक भूमिहारों की बात है, मेरा परिवार भूमिहारों का एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार बिहार में रहा है जी। और अगर हम आए हैं तो ये आपको मैं चैलेंज के साथ कर देता हूं कि मैं 90% ब्राह्मण और भूमिहार का वोट को ट्रांसफर कर दूंगा लालू जी और तेजस्वी जी के साथ जी। और ये लोग सब मुंह देखते रहेंगे। मतलब होने दीजिए, मतलब आप बिहार में भूमिहार और ब्राह्मण की क्रांति लाने जा रहे हैं? गारंटी नहीं, मैं किसी जाति में विश्वास नहीं करता हूं जी, मगर ये लोग जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं जाति के आधार पर, मैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हूं जी। मेरा तो जितना भी पर्सनल स्टाफ गांव में है सब यादव है। एडिशन साहब, आप कह रहे हैं यादव आपके स्टाफ हैं और जो महागठबंधन को भूमिहारों का वोट मिल जाएगा, ब्राह्मणों का वोट मिल जाएगा, लेकिन अब तो सब कुछ डिजिटल वर्चुअल की तैयारी हो रही है और 7 जून को अमित शाह वर्चुअल रैली करने वाले हैं। उसी दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों के प्रतिनिधियों से बात करने वाले अपनी पार्टी के, लेकिन आपकी पार्टी करेगी हम खाली पिटिंगों से। अरे आप देखिए, मैं किसी रूलिंग पार्टी जो केंद्र में है या स्टेट में है उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं। वो लोग बड़े बड़े नेता हैं, मैं तो बहुत अभी तो मेरा तो रिसेंट एंट्री है, तो मैं तो उनके सामने कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली टाइप हूं मैं जी। मगर वो तो चुनाव बताएगा ना कि कौन किसके साथ है। अच्छा। लालू यादव के साथ सारा स्वर्ण समाज जी। ये सो कॉल्ड ये अति पिछड़ा सब साथ, ये सरकार बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है जी। इसको किसी के उन्नति से मतलब नहीं है। और एक चीज बता दीजिए, जो मोतीपुर में इंडियन पोटाश का पैसा फंसा हुआ था वो आज भी सरकार नहीं दे रहा है। ये हारने के बाद भी आर्बिट्रेशन बिहार सरकार हार चुका है आज 3 साल पहले, मगर उनका पैसा नहीं दे रहा है। इतना अच्छा एफिशिएंसी हमारे सरकार का है। तो नीतीश कुमार तो कह रहे थे जितने प्रवासी मजदूर लौटे उन्हें सबको हम बिहार में रोजगार देंगे, और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं दे रहे। अब अगर वो नशे में है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, उनको पावर का नशा मदहोश कर चुका है जी। और ये जो ललन सिंह है, अब जैसे आरसीपी जी हैं, बड़े आईएएस अफसर हैं जी, रहे हैं, अब नेता भी हैं जी, यूपी कैडर के भी हैं जी। बड़े साहब के साथ 5-8 साल वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं जी। और पटना को जो नरक बनाने में उन दोनों का हाथ है, मुख्यमंत्री और आरसीपी का। जरा लखनऊ जाके घूम के आ जाए, देख ले लखनऊ कैसा है, जहाँ के वो पदाधिकारी रह चुके हैं जी। तो ये लोग क्या बोलेगा, ये लोग बस बेवकूफ बना रहा है। और ये लोग जो और मुझे तो, मैं तो पब्लिकली बोलना नहीं चाहता हूँ मगर मुझे पता है कि लिकर माफिया किसको किसको कितना पैसा महीने का दे रहा है। अच्छा, मतलब बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम पर है और क्या जी। आपको पटना में कितना बोतल चाहिए? अच्छा, ये आप कह रहे हैं? हाँ, हम नहीं इंतजाम कराएंगे। बोरिंग रोड चौराहा में जो जवान ये स्कूल की लड़कियां हैं, ये तो मैं अपने आंखों से देखा हूँ पटना में कि जो स्कूल की लड़कियां हैं उनके थ्रू लोगों के घर में शराब पहुंचाई जा रही है। उनको 1 बोतल पहुंचाने का 500 रुपया मिल रहा है। मतलब लीकर माफिया है, लीकर माफिया। और स्कूल के लड़के भी यही काम कर रहे हैं मोटरसाइकिल में बैठ के, जो लीकर माफिया आंखों से देखा हूँ पटना में।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिहार की स्कूली लड़कियों का इस्तेमाल जो है ये शराब माफिया कर रहे हैं? लड़का लड़की दोनों, क्योंकि लड़की को पुलिस पकड़ता नहीं है जी और हर लड़की को 500 रुपया मिलता है स्कूल गर्ल को एक बोतल पहुंचाने के लिए। ये जी। तो बोरिंग रोड चौराहा में मैंने अपने आंखों से देखा है। अच्छा, तो मैं आप नहीं दिला तेजस्वी सकता हूँ, मैं किसी को शराब नहीं दिला सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ आप चले जाइए जी बोरिंग रोड चौराहा में, जी आप को देख लीजिए जहाँ ज्यादा लड़की खड़ी है जी वो तो ये तो मखौल है। कौन सा ये हम लोग बिहार में कंप्लीट अराजकता है, जी कोई शासन नहीं है जी और हमारे इतने प्रिय मुख्यमंत्री हैं जी। तो उनको 40 गाड़ी में निकलने का क्या जरूरत है? तो आपके तेजस्वी जी भी तो इतने लंबे काफिले के साथ निकलते हैं। तो तेजस्वी तो बच्चा है अभी ना, उसको उसको थ्रिल मिलता है जी 3-4 गाड़ी में चलने का। जी। तेजस्वी भी मेरे ख्याल से 2 या 3 गाड़ी में चलता है, जहां तक मैंने देखा है। उनके साथ समर्थकों का काफिला भी तो हो जाता है। नहीं, वो बाकी तो उसके समर्थक वाला ही चाह रहे हैं, बट जी हमारे मुख्यमंत्री के साथ तो 40 गाड़ी स्टेट गवर्नमेंट का चलता है। जी जब इतने लोकप्रिय हैं तो इतने सिक्योरिटी का क्या जरूरत है? अच्छा, एडी सिंह साहब, आप एक बात बताइए, विपक्ष सत्ता पक्ष का यह भी आरोप है कि जब चुनाव आता है या कोई मौका आता है, इस तरीके का वोट का मौका आता है, तब तो तेजस्वी यादव पटना में हाजिर हो जाते हैं, लेकिन बाकी दिनों में वो टूरिज्म पॉलिटिक्स करते हैं। मतलब बाकी दिनों में जब जरूरत होती है तो तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर गायब रहते हैं। नहीं इसलिए नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसे जी मुजफ्फरपुर का कांड जब हुआ था, वो जो सेल्टर होगा सेल्टर होगा। अनाथ, हाँ, जी तो तेजस्वी जी तो भाग गए थे, बिल्कुल मानता हूँ। जी और हमारे मुख्यमंत्री और ललन सिंह तो वहीं जाके 1 महीना रहे थे मुजफ्फरपुर में। अच्छा 1 महीना वो लोग वहीं रहा था ना। जी जब बिहार में प्रॉब्लम आता है तो ललन भाई, जी नीतीश जी, ये लोग जी वहीं पहुंच जाता है ना। जी। तो आपको क्या लगता है कि अब जब चुनाव आ गया तो तेजस्वी यादव, राजद और आप जो कह रहे हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण के वोट भी पड़ेंगे, सारा देखिए, आने वाले चुनाव में पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव, मुसलमान, श्रवण, हम लोग 200 सीट लाएंगे। न बीजेपी वहां पर आ पाएगी और न जी जेडीयू आ जाए। ये लोग आराम करे 5 साल के लिए, ये लोग जी। को हॉलीडे हम लोग देंगे। हम लोग कम से कम 200 सीट जीतेंगे। मतलब इस बार चुनाव में भूमिहार को वार भाई भाई होगा। भूमिहार यादव भाई भाई तो पहले से भी था। आज ये तो लोगों की गलत धारणा है। जब हमारे बाकी भूमिहार भाइयों को जी इनको छोड़ दीजिए, सीपी ठाकुर और नहीं, ये एलपी शाही और रामश्री बाबू को छोड़ दीजिए, जी तो बाकी भूमिहार भाई को तो भूमिहार और ब्राह्मण और यादवों का नॉलेज ही नहीं है। सर गणेश दत्त लिख के गए हैं जी कि भूमिहार और यादव का नेचुरल अलायंस है, जी जी। मगर उनको तो पढ़े तब ना। जी जी जी। तो आप मतलब बिहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आपको लगता है कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है, नीतीश कुमार की विदाई तय है? हम लोग लालू जी के नेतृत्व में जेल में रहे चाहे बाहर रहे, जी हम लोग 200 सीट से कम नहीं लाएंगे जी और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जी और बिहार का 5 साल में वो डेवलपमेंट करके हम दिखाएंगे जी। जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ है। आपकी पार्टी कितनी सीटें देगी सवर्णों को चुनाव लड़ने के लिए? अब पहले हमको पार्टी का अध्यक्ष बनवा दीजिए, तब हम बता देंगे आपको। नहीं, आप पार्टी के अब राज्यसभा सदस्य हैं, महत्वपूर्ण भूमिका। नहीं, आप हमको अध्यक्ष बना दीजिए। जी देखिए, जी सबको इज्जत मिलेगा, हर जात को इज्जत मिलेगा, जी जी जी। कोई भी जात नहीं छूटेगा जिसको इज्जत नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव सिटी से बातचीत करने के लिए एडी सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। तो आपने सुना एडी सिंह, राज्यसभा के सांसद, राजद के क्या कह रहे थे। वे कह रहे थे कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात बेमानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी को मिलने में ही 2-2, 3-3 महीने का वक्त लग जाता है। फिर वे कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी से मिल लो, जबकि उद्योगपति यदि किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो 24 घंटे का वक्त लगता है, हर काम जल्दी से होता है। तो ऐसे में कोई भी उद्योगपति बिहार में अफसरों कि चाकरी करने को नहीं आएगा और बिहार में ऐसे तो फैक्ट्री नहीं लग पाएगा, लोगों की पूंजी फंस जाती है। जब चुनाव आ रहे हैं तो बिहार में फैसला हो जाएगा, क्योंकि बिहार को अब रोजगार चाहिए, बिहार को अपराध नहीं चाहिए, राजद सबों का सम्मान करेगी। तो आपने सुन लिया है पूरी बात को, चुनाव की बात तो हो ही रही है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।